तो 15 लाख का ग्रांट पाने के लिए आपका जो आइडिया होना चाहिए वो किस किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड हो, आइए देख लेते हैं। पहला है एग्रीकल्चर, जिसमें दो थीम दिया गया है। पहला है डिजिटल एग्रीकल्चर और दूसरा है ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग। तो डिजिटल में आप ये सोच सकते हैं कि यार सब लोग खेती से भाग रहे हैं, तो क्यों ना डिजिटली कुछ सारे जो खेत जो कह सकते हैं कि वीरान पड़े हैं, जिस पर घास भूसा उगा पड़ा है, तो उसको मैप किया जाए। या किसी लड़ाई झगड़े के कारण उस पर कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्यों ना उनको सारे को ऑनलाइन एक मैपिंग किया जाए और ये मैप कर लिया जाए, ताकि कोई भी जो आसपास के लोग हो या शहर के भी लोग उसको उसके ऊपर खेती करा सके। मतलब डिजिटली लोगों को कनेक्ट करके उसके ऊपर एक्चुअल में खेती कराई जा सके, जो कि एक आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक के आसपास बहुत सारे खेत आपको मिल जाएंगे, ज़मीन जो बंजर पड़े रहते हैं, या आपको बहुत सारे ऐसे झगड़े वाले भी खेत मिल जाएंगे, या ऐसे भी खेत मिल जाएंगे। तो इसको आप डिजिटली मैपिंग कर सकते हैं। इवन मैं तो कहूँगा पूरा ऑल ओवर इंडिया का भी पूरा एक मैप तैयार कर सकते हैं खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हाँ इस तरह इस जगह पे इस तरह की खेती किया जा सकता है। पहले आप डिजिटली तैयार कीजिए, उसके बाद एक्चुअल लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया डिजिटली एग्रीकल्चर के बारे में, इस पर आप लिख सकते हैं। दूसरा आता है ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग। सिंस ये भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, अब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो आप बता सकते हैं इसमें अपने आइडिया के ऊपर काम कर सकते हैं कि कैसे ऑर्गेनिक खेती कराई जाए। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे भी भर मार के वीडियो मिल जाएंगे, आप उसको रेफर कर लीजिए। अगला आता है हेल्थ से रिलेटेड लो कॉस्ट इंडिजियस डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो जो लोग हेल्थ सेक्टर में वर्क कर रहे हैं ये उनके लिए है। ऑब्वियस बात है कि कौन सा इक्विपमेंट, या जो इंजीनियर हैं उनके लिए है ना, या जो साइंटिस्ट है उनके लिए है कि किस सेक्टर में लो कॉस्ट कुछ ऐसा तैयार किया जाए डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम, या सॉफ्टवेयर वाले भी इसमें बना सकते हैं ओवरऑल, क्योंकि डिजिटली की बात कर रहा है, तो इसमें आप इसको कवर कर सकते हैं। अगला है वाटर सॉल्यूशन, पोर्टेबल वाटर सॉल्यूशन। वाटर मतलब इजीली एक जगह से घर तक कैसे पहुंचाया जाए वाटर, कम से कम वेस्टेज हो, तो इस पर आप कुछ ऐसा यूनिक चीज़ ला सकते हैं, तो आप इसमें काम कर सकते हैं। उसके बाद है आईटी सेक्टर में ई फेस्टिवल। ई फेस्टिवल का मतलब ये हो गया कि आप इलेक्ट्रॉनिक जो है लोगों को मतलब फेस्टिवल मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं ऑनलाइन होकर। चलो भैया अब ऑनलाइन दिवाली बनेगी, ऑफलाइन तो बने, लेकिन थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा सा इसमें आपको सोचने की ज़रूरत है। ठीक है। अगला बोलता है ई व्हीकल। ई व्हीकल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल देखो इस समय गवर्नमेंट तो बहुत सारे इस पर अलग से भी हम बताएंगे, बहुत सारा सब्सिडी भी गवर्नमेंट इस सेक्टर में दे रही है, तो आप तो इसको आप रेफर कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी वीडियो मिल जाएगा आपको। अगला है आपका एविएशन एनिमेशन, विजुअल, गेमिंग एंड कॉमिक्स। तो लोग कॉमिक्स पढ़ना पसंद करते थे एक टाइम पे, है ना। अब 3D में आ रहे हैं, तो आप क्रिएटिव हैं तो आप 3D के ऊपर भी आप अपने आइडिया को प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला है क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो दोस्तों यूएस में बहुत सारी कंपनियां तो ऐसे ही हैं, मतलब एक्चुअल में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा दुनिया पर राज कर रही है। उसमें से क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे गूगल बाबा भी हैं, है ना। तो इस टाइप का भी इंडिया में कुछ इस टाइप का सिस्टम पर भी आप लोग सोच सकते हो कि इंडिया का अपना भी क्लाउड कंप्यूटिंग होना चाहिए। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा एक मैटर हो सकता है, तो इस पर सोचो। अगला है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम आप लोग इस पर भी वीडियो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर, वहाँ से देख लो कि सप्लाई रेलवे का यहाँ से वहाँ तक का जो भी है, जैसे कि सब्जी ही है, सपोज सब्जी अगर उगा रहे हो तो 12 घंटे के अंदर यहाँ से मुंबई पहुँच जाए, मुंबई से कहीं और पहुँच जाए, है ना, एक्सपोर्ट भी हो जाए, गाँव से सीधे शहर में आ जाए, तो कम से कम कॉस्ट में और कम से कम नुकसान में कैसे आ जाए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपका, इस पर भी आप लोग सोच सकते हो। अगला है इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल फर्नीचर। देखो दोस्त फर्नीचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फर्नीचर ऐसा हो जो इको फ्रेंडली भी हो और सस्टेनेबल हो, मतलब चलना लॉन्ग टर्म तक चले भी। तो इस पर आप कुछ सोच सकते हो, यूनिक सोच सकते हो, खासतौर से जो इंजीनियर्स हैं वो लोग भी इस पर सोच सकते हैं। उसके बाद है अगला है सेफ्टी इन ट्रांसपोर्टेशन। जो लोग ट्रांसपोर्ट के एरिया में वर्क कर रहे हैं ये है ना, और इंडस्ट्री में, उनकी सेफ्टी के लिए आप कुछ बना सकते हो, अपने आइडिया दे सकते हो। अगला है डिजास्टर मैनेजमेंट। को आग लग गई, भूकंप आ गया, तो उसको कैसे क्विकली मैनेज किया जाए, इसके ऊपर आइडिया दे सकते हो। अगला जो है हमारा प्लास्टिक का अल्टरनेटिव यूज़ क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक को कैसे प्रमोट किया गवर्नमेंट, इस पर सपोर्ट करिए। उसके बाद अगला जो है हमारा सस्टेनेबल फैशन। फैशन आ तो गया है, लेकिन देखो फैशन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन उसको सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए, मतलब उसका रीयूज कैसे किया जाए मैक्सिमम, है ना। तो इस पर आपको आइडिया दे सकते हो। अगला है हमारा वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करना। कबाड़ खाने से आप कैसे पैसा जनरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आप चाहें तो अपना आइडिया लिख सकते हैं। तो कोई भी सपोर्ट चाहिए आप बिल्कुल, मैं स्पेशली इंटरेस्टेड हूँ सच बताऊँ तो डिजिटल एग्रीकल्चर में और क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो आप भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस दो के स्पेशली दो सेक्टर में आपको हेल्प कर सकता हूँ। बाकी तो आप टीम बनाओ, कमेंट करो, सो डैट कि आप लोग की टीम